एवरीवन। और कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि कल हमने जो लेवल्स यहाँ पे निकाले थे वो लेवल्स आज मार्केट में दिखाई दे क्या। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था, अगर हमें यहाँ पे 380 के ऊपर 41,380 के ऊपर अगर मार्केट मिलेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। जिसके लिए लेवल मैंने, अगर हम यहाँ पर देखो तो हमारी एग्जैक्टली ओपनिंग जो थी अप साइड में 41,420 के 26 के पास में थी। इसके बाद में डाउन साइड का एक मूवमेंट आया। फिर जैसे ही मार्केट ने फिर से यहाँ पे 380 का लेवल अप साइड में ब्रेक किया तो हमारे टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। जो लेवल्स हमने बताए थे, जो निकाले थे 41,480 का फर्स्ट टारगेट्स मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली वही टारगेट यहाँ पे दिखाई दिया। यहाँ पे मैंने आपको बोला था प्रॉफिट बुक कर लेना, कैंडल की क्लोजिंग देखना किस तरीके से है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती तो ही ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जो प्रॉफिट होगा वो हम बुक कर लेंगे। और एग्जैक्टली वही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो तो टोटली एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे दिखाई दिया। फिर मैंने आपको बोला था अगर यहाँ पे फिर से डाउन साइड में आता है तो अप साइड में हम बाइंग करके चल सकते हैं, जिसका लेवल जो मैंने आपको बताया था, सेकंड जो लेवल मैंने आपको बताया था 41,550 और 41,650 तक के टारगेट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। एग्जैक्टली सेकंड टारगेट भी हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और वेबसाइट की अगर बात करें तो 41,610 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब हम लोग ने जो लेवल्स यहाँ पे निकाले थे वो लेवल्स हमें यहाँ पे एग्जैक्टली दिखाई दिए। अब देखते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से प्लान करना है। कल एक्सपायरी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। और कल एक्सपायरी भी है तो हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल्स यहाँ पर निकल के आएंगे वो लेवल्स यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लेवल की बात करते हैं तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन लेते हैं। डाउन साइड से मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ट्रेड लाइन लिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रेड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कल के लिए। कहाँ पे बाइंग करना है और कहाँ पे सेलिंग करना है ये चीज देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो लेवल होगा, अगर कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिलती है, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग हमको मिलती है ये लेवल पे 41,600 से 41,550 के बीच में, अगर ये लेवल में हमें अगर कल के दिन ओपनिंग मिलती है मार्केट की तो यहाँ पे क्या करना है। तो इम्पोर्टेंट होगा 600 वाला लेवल। अगर मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव मतलब 600 के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल क्लोज करता है और 41,610 का लेवल अप साइड में ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। जिसके लिए फर्स्ट जो लेवल निकल के आएगा 41,690, ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा। यहाँ पे एक रजिस्टर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो बुक करेंगे। कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल होगी तो ही हमारा ट्रेड आगे कंटिन्यू रहेगा। जिसका लेवल निकल के आएगा 41,750, ये वाला होगा। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो नेक्स्ट 41,970 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है 690 वाला और यहाँ से सेलिंग दिखाई देगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सेलिंग करेंगे। जिसके लिए फिर 550 का फर्स्ट टारगेट होगा। और 550 का लेवल अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा तो डाउन साइड में 41,430 ये हमारा दूसरा टारगेट निकल कर आएगा। अब देखते हैं हम लोग ने ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में किस तरीके से बाइंग और सेलिंग करनी है। अगर कोई गैप अप के साथ में ओपनिंग मिलती है तो हमें किस तरीके से यहाँ पे करना है। तो गैप अप के लिए अप साइड में जो लेवल हमारा निकल के आएगा वो लेवल यहाँ पर होगा 17,850 से लेकर, अगर यहाँ पे मिलता है 41,850 से लेके 41,970 के बीच में अगर मिलता है, गैप अप ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे क्या करना है। तो ये एक रजिस्टर है, इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। यहाँ पर अगर 970 या 850 के बीच में मिलता है तो 850 के ऊपर अगर कंटिन्यूअसली मार्केट सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। ऑलरेडी गैप अप के साथ में ओपनिंग है तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। अगर पॉजिटिव कैंडल या कोई हैमर बनता है तो ही हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम डाउन साइड में सेलिंग करके चलेंगे। जिसके लिए 41,750 से लेके 41,500 तक के टारगेट्स हमारे यहाँ पर रहेंगे। गैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिलती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर वो लेवल यहाँ पे हमें दिखता है 41,400 से लेके 41,300 के बीच में, अगर इसकी ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे क्या करना है,
400 के पास में अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, हैमर कैंडल बनती है तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज डाउन साइड पे फिर से कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ पे सेलिंग करके चलेंगे, जिसके लिए फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 41,320 से लेके 41,220 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। 220 की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर 220 की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिलती है तो डाउन साइड में और हमें यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अब हम लोग ने ये देख लिया है कि गैप अप ओपनिंग में किस तरीके से सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझते हैं। जैसे कि ऊपर से एक हम लोग ने ट्रेड लाइन लिया हुआ है और हम देखो कि इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे एक अच्छे से ब्रेकआउट मिला है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ये वाला अगर लेवल मार्केट होल्ड कर देता है, जो निकल के आता है 41,690 वाला, अगर ये लेवल यहाँ पे होल्ड हो जाएगा तो एक अच्छा अप मूवमेंट हमें बाइंग के लिए मिलेगा, जिसके लिए लेवल यहाँ पर निकल कर आएंगे 41,970 तक के लेवल हमें यहाँ पे निकल कर आएंगे, जो 42,000 तक के हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इम्पोर्टेंट होगा कि 690 का क्लोजिंग अप साइड में मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाउन साइड की अगर बात करते हैं, अगर यहाँ से फिर से एक रिवर्सल मिलता है तो हो सकता है कि ये ट्रेड लाइन यहाँ पे टेस्ट होके फिर से अप साइड का एक बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ऊपर के साइड में 41,690 का होगा। डाउन साइड की अगर बात करें 41,400 की अगर डाउन साइड में क्लोजिंग मिलती है हमें, तो और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी, जो 41,150 तक की हमें यहाँ पे सेलिंग दिख सकती है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।